मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे आज 25 जून के अपराह्नकालीन 543वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा, जैसा कि इस अंक का शीर्षक है, एक बेचारा राफेल के झूठ के बोझ का मारा, क्या उसे राफेल की सच्चाई का मिल गया सिंकारा। मित्रों, इस शीर्षक जो आपने पढ़ा है, आप सबके ध्यान में आया होगा। पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं, एक समय विज्ञापन जगत में एक विज्ञापन बहुत लोकप्रिय हुआ करता था। इसमें एक कमज़ोर सा व्यक्ति दिखाया जाता, एक बेचारा काम के बोझ का मारा, इसे चाहिए सिंकारा। तो दद्दा मेरे, आज जो मैं बतवतो कहना हूँ, आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिवस है। हम सबको सचेत और सजग रहना चाहिए। आज के दिन ही 51 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को इस देश के संविधान का गला घोंटकर इमरजेंसी लगाने का काम जिस राजनीतिक दल, जिस वंश ने किया था, उस वंश के राहुल गांधी, उनकी कांग्रेस पार्टी लगातार जिस प्रकार सन 1975 में इमरजेंसी लगाते हुए उनकी दादी इंदिरा गांधी ने जो भ्रामक सूचनाएं देश को देकर, झूठ बोलकर, संविधान का गला घोंटकर जो इमरजेंसी लगाई थी, उसी रास्ते पर उनके पोते राहुल गांधी लगातार चलते चले आ रहे हैं, झूठ दर झूठ। मैंने एक पिछला अंक बनाया था कि झूठा ही देना, झूठा ही लेना, झूठा ही खाना, झूठा ही चबेना। यह इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं है। हर झूठ पर ये मुँह की खाते हैं, हर झूठ पर ये अदालत में जाते हैं और वहाँ शर्मिंदा होते हैं और क्षमा भी मांगते हैं। इसके बाद भी इनकी राजनीति का इन्होंने जो मुख्य अंग अपना बनाया है, केवल झूठ बोलना और निकल जाना। मित्रों, हम सबको मालूम है कि किस प्रकार भारत की सुरक्षा पर एक संकट की स्थिति, हमारे जो विमान MiG-21 थे, उनकी स्थिति कमज़ोर होती जा रही थी और बहुत पुराने कबाड़ के रूप में होते हैं। उनकी जगह नए विमान लाने के लिए सरकार ने 2016 में फ्रांस की राफेल विमान जो लाने का, 36 विमान लाने का जो समझौता किया, उस समझौते पर लगातार कांग्रेस इंडी गठबंधन के नेता श्रीमान राहुल गांधी झूठ दर झूठ बोलते रहे। उनकी गुणवत्ता पर, उसमें कमीशन खोरी पर, तरह तरह के बड़ा लंबा समय तक झूठ बोला और इसके बाद किस प्रकार कोर्ट में भी गए, कोर्ट में उन्हें फटकार लगाई गई और उन्होंने क्षमा मांगकर अपने प्राण छुटाए थे। इसके बाद भी बेशर्मी के तहत वह लगातार झूठ बोलते रहे और सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, भारत की सेना ने अपने शौर्य प्रदर्शन के माध्यम से, खास तौर से राफेल विमान और हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों ने और हमारे सुरक्षा बलों ने जिस वीरता बहादुरी के साथ पाकिस्तान के आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र के 95% प्रशिक्षण केंद्रों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान के कुल जो मिलिट्री ऑपरेशन करने योग्य हवाई अड्डे थे, उनमें भी 90% से ज़्यादा ध्वस्त किए गए। उनमें बहुचर्चित नूर खान जो हवाई बेस अड्डा था, वह पूरी तरह ध्वस्त हो गया। मित्रों, लेकिन इसके बाद भी लगातार पाकिस्तान और उनके जनरल, उनका जिस प्रकार का सिस्टम था, उन्होंने कि हमने जे राफेल गिराए, बे राफेल गिराए, ये उनका पुराना ऐतिहासिक, आप देखेंगे मुग़ल शासन से पहले के राजा महाराजा भी इसी प्रकार के झूठ जड़ झूठ इतिहास में अपने चाटुकार लोगों के द्वारा इतिहास में फैलाते रहते थे और अपने का महिमा मंडन करते रहते थे। उसी रास्ते पर पाकिस्तान ने भी अपनी हार, अपनी कमियों को, अपने सरकार, अपनी सेना की जो करारी पराजय को छुपाने के लिए राफेल की 4 गिराए हैं कि हमने 5 गिराए हैं। मित्रों, ये एक दैवयोग है और इस प्रकार के झूठ बोलने में इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी तो थे ही, लेकिन अभी नया नया राहुल गांधी को अपना नेता मान चुके समाजवादी पार्टी व इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी राहुल गांधी के इस झूठ में अपना स्वर बहुत दमदारी से मिलाया था। मित्रों, और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि भाजपा विरोध, मोदी विरोध करते करते हम कब पाकिस्तान के पाले में खड़े होकर भारतीय सैनिकों, भारतीय सुरक्षा बलों, भारतीय सुरक्षा उपकरणों,
भारतीय सरकार और भारत देश के खिलाफ एक एजेंडे का शिकार होकर हम उनके हाथ, पाकिस्तान के हाथ मजबूत करने का काम जिस दुस्साहसपूर्ण ढंग से वह अभी तक करते आ रहे थे मित्रों, और निश्चित ही यह झूठ बोलने का खास तौर से सुरक्षा बलों पर, राफेल पर उनको बोझ बहुत भारी पड़ा था। समय समय पर जनता ने चुनाव दर चुनाव इनको अपने कीमती मतों के द्वारा उनको जवाब देने का काम किया था। दद्दा मेरे, जब हम सब जान रहे हैं हर चुनाव दर चुनाव, लेकिन एक इंडी गठबंधन और इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी, लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल टीएमसी और शिवसेना, अन्य ऐसे दल जो राहुल गांधी को अपना नेतृत्व पूरे देश के अंदर स्वीकार कर चुके हैं, वह राहुल गांधी के पीछे खड़े होकर इस बोझ को उठाने के लिए सहज तैयार हुए थे। उसका खमियाजा भी इन्होंने भोगा है। और मित्रों, आने वाले चुनाव में भी जो दल शेष रह गए हैं, चाहे वो पंजाब में आम आदमी पार्टी हो और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, जिन्होंने अपने मुखिया राहुल गांधी के राफेल के बारे में बोले झूठ पर लगातार साथ देने का काम किया था, भारतीय सुरक्षा बलों, भारतीय विमानों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके पाकिस्तान के साथ उसके झूठ में झूठ बोलने का काम किया था मित्रों। लेकिन कहते हैं काल गति जब अपनी चाल चलती है तो ऐसे झूठ बोलने वालों का मुंह काला होता है मित्रों। अभी एक ही दिन 2 टेंडर पारित हुए। एक टेंडर पाकिस्तान फौज की ओर से पारित हुआ, उसने नूर खान एयरबेस की मरम्मत पुनर्निर्माण के लिए वह टेंडर जारी किया है कि वहाँ जो विध्वंस ब्रह्मोस मिसाइल और राफेल विमानों द्वारा हुआ था उसका पुनर्निर्माण हो सके। दूसरी ओर भारतीय वायुसेना ने भी अपने 36 विमानों के रख रखाव का जो 10 वर्ष का लगभग करार सिमट गया था उसको दोबारा जारी करने का काम किया। इससे भैया मेरे कहते हैं कि दूध को दूध और पानी को पानी भिगो। आखिर अगर हमारे राफेल विमान और ब्रह्मोस मिसाइलों ने उनका नुकसान नहीं किया था, नूर खान एयरबेस वगैरह इस प्रकार के कई एयरबेस विध्वंस हुए थे, उनकी भी मरम्मत पाकिस्तान द्वारा हुई थी, लेकिन नूर खान एयरबेस पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। उसका पुनर्निर्माण करने के लिए इसीलिए वह टेंडर जारी हुआ और दैव योग से उसी दिन भारतीय वायुसेना ने भी अपने 36 के 36 विमानों के लिए जिस प्रकार उनके रखरखाव के लिए एक टेंडर जारी किए हैं ठेके के लिए, वह सारे ये दोनों प्रकरण और झूठ जो राफेल के बारे में खास तौर से राहुल गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव होता है। अब अखिलेश और राहुल में कोई अंतर नहीं रह गया झूठ बोलने में। लगता है जो राहुल बोल रहे हैं वही अखिलेश बोल रहे हैं, जो अखिलेश जो झूठ छल प्रपंच अपना फैलाते हैं वही राहुल फैला रहे हैं। दोनों एक रूप हो चुके हैं मित्रों। लेकिन मेरा अनुरोध है इस देश की जनता से, हम मतदाताओं से, जो हम सब भी निश्चित ही होना ये चाहिए था इसे झूठ, पहले सुप्रीम कोर्ट वगैरह सारी चीज़ें जब ये झूठ की कलई उनकी खुल चुकी थी वह देश के सामने आते और ख़ास तौर से भारतीय नौसैनिकों, भारतीय वायुसेना से क्षमा मांगते और राफेल विमान 36 के 36 सुरक्षित हमारे देश में खड़े हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि उनकी रखरखाव के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। इस बात को मानकर क्षमा मांगते, इसमें क्षमा मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता, बड़ा उसकी और महानता सिद्ध होती है। और उन्हें मानना चाहिए था कि हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बहकावे में आकर अपने देश के सुरक्षा बलों, अपने देश के सुरक्षा उपकरणों पर उंगली उठाने लगे थे और अगर देश के समक्ष अपनी गलती को मानते, लेकिन गलती माने तो वह राहुल गांधी नहीं, गलती माने तो वह अखिलेश यादव नहीं। मित्रों, इस प्रकरण के माध्यम से हम सबको समझ में आना चाहिए, इस प्रकार के राजनेता जब हमारे पास आएँ तो उनसे ज़रूर पूछें कि आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करें, मोदी का विरोध करें, एमएलए एमपीओ का विरोध करें, लेकिन आप उनका राफेल विमान का विरोध इस प्रकार, वो भी झूठा, कोई सच्चाई है। युद्ध के समय पर सच्चाई भी अपने घर की कोई बात होती है वह छुपाई जाती है, लेकिन आपने जिस प्रकार से इस गंभीर झूठे प्रश्नों को गंभीरता से उठाने का जो काम किया था और अब वह झूठ की कलई पूरी तरह खुल चुकी, इसके बाद भी आप क्षमा नहीं मांग रहे। मेरा अनुरोध है हम सब ऐसे नेताओं को आईना दिखाने का काम जरूर करेंगे तथा उनके चाल चरित्र चेहरे को पहचानेंगे किस प्रकार ये जब देश के सुरक्षा बलों के, देश की
युद्धरत सेनाओं के साथ खड़ा नहीं हो सकते तो ये गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान के लिए क्या खड़े होंगे। मित्रों, इनका केवल एक ही लक्ष्य है, मैं और मेरा परिवार, मेरे लला लली कैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने। इस आज संविधान हत्या दिवस के अवसर पर यह हम सबको महसूस करना चाहिए। इस प्रकार के वंशवादी राजनेता यदि मजबूत होंगे हमारे द्वारा दिए मतों के माध्यम से इन धोखों में पड़कर, तो वह आने वाले समय में संविधान का गला घोंटकर केवल और केवल अपने परिवार को ही गद्दी पर बिठाने का काम करेंगे। इस अंक में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरा अनुरोध है, मेरे इन अंकों को सुनकर कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर दिया करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।